हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सॉल्व विद मी सीरीज में टॉप पीवाईक्यूज 2021 से 2024 के बारे में, जिसमें चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन्स। तो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के। अच्छे क्वेश्चंस हैं तो जरा ध्यान से धीरे धीरे लगाएंगे। देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आइडेंटिफाई बी एंड सी एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू ए एंड सी। ठीक है, तो हमें एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें NaOH अल्कोहलिक के साथ रिएक्शन कराई हुई। अल्कोहलिक NaOH क्या करता है? अल्कोहलिक NaOH क्या करता है? अल्कोहलिक NaOH कहता है E2 एलिमिनेशन करता है। बोलो भाई, एलिमिनेशन करता है तो यहाँ पे अल्फा, ये बीटा एलिमिनेशन करता है तो बीटा से H निकालो और अल्फा से Br निकालो तो क्या बन जाएगा? B की वैल्यू जो आएगी तो यहाँ पे आ जाएगा और ये आ जाएगा। और फिर HBr से रिएक्शन कराई तो ये B बन गया था, और HBr से रिएक्शन कराई तो ये क्या बन गया? यहाँ पे Br आ गया और यहाँ पे Br आ गया, तो ये C बन गया। ठीक, अब बी और सी को देखो। बी क्या बना? बी बना एल्कीन के साथ बी आर, एल्कीन के साथ बी आर बना तो बी ये बन गया या ये बन गया। ठीक है, और सी क्या बना? ये बन गया, तो आंसर ये बन गया। और ये दोनों आपस में कैसे पोजीशन, क्योंकि इसमें ब्रोमीन की पोजीशन 1 पोजीशन पे और इसमें ब्रोमीन की पोजीशन 2 है, तो ये दोनों आपस में कैसे हैं? पोजीशन आइसोमर से। कैसे हैं? पोजीशन आइसोमर से। बात समझ में आई? अल्कोहलिक NaOH या अल्कोहलिक KOH हमेशा अल्काइलाइड के साथ क्या करेगा? E2 एलिमिनेशन करेगा, और HBr के साथ सिंपल एडिशन होगा मार्कोनिकॉफ रूल से। ठीक है, बात समझ में आ गई? आसानी से हो पाया सवाल। अगले सवाल की तरफ चल सकते हैं। अगला सवाल स्टेटमेंट वाला है। क्या करा है हमसे? करा है कि हमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है और उसमें से NO2 प्लस बनाया है। तो NO2 प्लस से अगर तुम नाइट्रेशन, तुम्हें याद आ रहा हो कि HNO3 की रिएक्शन जब हम लोग H2SO4 के साथ कराते हैं तो इससे NO2 प्लस बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? अगर HNO3 के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें ये बनाने में दिक्कत नहीं होगी। ये HNO3 था और यहाँ पे H2SO4 था। ठीक, ये ऑक्सीजन का लोन पर H प्लस को ले लेगा और क्या बना देगा? तो देखो ध्यान से, ये जो इंटरमीडिएट बना है तुम्हारे पास सही बना हुआ है, ये इधर आएगा और इसे निकाल देगा, तो इससे वाटर बन जाएगा और NO2 प्लस बन जाएगा। नाइट्रेशन में जो इंटरमीडिएट है इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है? NO2 प्लस है। ठीक है, तो कह रहा है कि द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। बिल्कुल ठीक बात है, करता है। द यूज ऑफ लुईस बेस प्रमोट्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन। लुईस एसिड प्रमोट करता है, लुईस बेस नहीं करता। लुईस एसिड नहीं, बेस नहीं करता, लुईस एसिड करता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये सही हो गया क्योंकि नाइट्रेशन में सही है, और इसमें क्या होना चाहिए? लुईस एसिड की जगह बेस के यहाँ क्या होना चाहिए? एसिड होना चाहिए, तब ये स्टेटमेंट सही हो पाएगा। यानी स्टेटमेंट 2 है गलत, तो पहला सही हो गया और दूसरा गलत हो गया, तो आंसर आ गया ए। ठीक है, सवाल को आराम समझ के करो, आराम से आंसर आएगा। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द गिवन केमिकल रिएक्शन सीक्वेंस। ये क्वेश्चन मैं क्लास में कई बारी करवाता हूँ और ये पेपर में भी आ गया। AlCl3 के साथ जो पहली रिएक्शन हुई है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, एसाइलेशन है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, बोलो भाई। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, इसने इस पर अटैक किया, ये ऊपर गया, नीचे आया, इसे खोल दिया। तो जो ए बना, अगर मैं यहाँ से ए बनाने की कोशिश करूँ, यहाँ से ए बना लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो ए बन गया, यहाँ पे बन गया C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे आ गया CH2, यहाँ पे आ गया CH2 और यहाँ पे आ गया COO माइनस। ठीक, ZnHg HCl के साथ क्या हुआ? ZnHg कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ क्या होगा? ये क्लीमेंसन रिडक्शन है, बोलो। क्लीमेंसन रिडक्शन है ये। बात समझ में आनी चाहिए, पूरी रिएक्शन तो मैं इसी तरह से रिकॉल होनी चाहिए, नहीं हो रही तो दिक्कत है। क्लीमेंसन रिडक्शन है तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे CH2 बन जाएगा, ये CH2 बन जाएगा, और क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है? केवल एल्डिहाइड और कीटोन ही रिड्यूस होते हैं, एसिड रिड्यूस नहीं होता है। अब जब H प्लस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? जब H प्लस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो H प्लस केवल ऑक्सीजन बचा है H प्लस पे रिएक्ट करने के लिए, और तो कोई बचा नहीं, OH2 प्लस बन जाएगा। तो ये एसाइलेशन करने का एक और तरीका है जिसमें हम क्या बनाते हैं? OH2 प्लस बना देते हैं यहाँ पे। इसके रेजोनेंस की वजह से ऑक्सीजन निकल जाता है यहाँ से, और क्या बन जाता है? यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड और प्लस आ गया, फिर ये इस पे अटैक कर देगा और यहाँ से क्या बन जाएगा?
यहाँ से अपना फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, 2 स्टेप लगेंगे बेसिकली, पहले इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा, फिर H+ निकलेगा, तो ये बन जाएगा। तो आंसर हमारा क्या क्या आ गया, हमें आंसर बताने ए और बी बताने थे। तो ए और बी बना रहे हमारे पास। ए क्या बन गया, यहाँ पे एसिड H लगा दें तो ए बन जाएगा, ये ए बन गया हमारे पास में। ठीक, नहीं ये नहीं, ये बना, ए ऊपर बना, ए ऊपर बन गया ए, और ये बन गया हमारे पास बी। तो ए और बी हमारे पास क्या आ गया, देखो जरा ए और बी हमारे पास सी ऑप्शन जैसे मिल गया। ठीक है, यहाँ पे H लगा देना इस पे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा था मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन पी, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन पी। अब देखो क्या कह रहा है, एल्काइन है और एल्काइन की रिएक्शन Na लिक्विड अमोनिया से कराई। अगर हम एल्काइन की रिएक्शन Na लिक्विड अमोनिया से कराते तो कैसा है, ये बर्स्ट रिडक्शन है। Na लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन कराओगे तो ये क्या है, ये बर्स्ट रिडक्शन है। बर्स्ट रिडक्शन है तो क्या बन गया यहाँ से, ट्रांस एल्कीन बनी। बोलो, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स जो एल्कीन में रिड्यूस करता है और एल्कीन को फर्दर रिड्यूस नहीं करता। अब ये कैसी एल्कीन है, ट्रांस एल्कीन है। ट्रांस एल्कीन में KMnO4 एल्काइन KMnO4 है डाइल्यूट, तो ये क्या करेगा, बेयर्स रिएजेंट है। बेयर्स रिएजेंट है तो ये क्या करेगा, OH और OH लगाएगा, लेकिन क्या करेगा, ट्रांस में सिस एडिशन, तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, रेसिंग मिक्सचर बनेगा और इसकी मिरर इमेज बनेगी प्लस एनेंशियोमर लिख देते हैं यहाँ पे, बनेगी। तो इसकी मिरर इमेज बनेगी। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहा है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन पी कितने आ गए, 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, 2 ही ऑक्सीजन OH दिख रहा है, 2 ही ऑक्सीजन लिखे जाएंगे, आसानी से आ जाना चाहिए सवाल, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। बात समझ में आ रही है ना, बिल्कुल ये टेंशन बिना लिए। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा था नंबर ऑफ कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच कैन नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज। अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं कर सकते, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कौन नहीं कर सकते, कि बेंजीन के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो हम लिखते हैं दोज कंपाउंड्स, लिख देता हूँ पूरा, इस बात को इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे ध्यान से लिखना है ना, पूरा लिख दे रहा हूं मैं। देखो, दोज कंपाउंड्स which have lower electron density than benzene does not undergo किसमें, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक, तो जिनमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पर वो नहीं करेंगे। और देखो, कंपाउंड्स कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, लाइक जो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, लाइक OH एंड NH2 also do not undergo Friedel Crafts reaction as they react with Lewis acid to form। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो इसे, याद रखना बिल्कुल बढ़िया से। टू फॉर्म इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ठीक, तो इनमें कौन कौन नहीं कर पाएगा, टोलुइन में तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसमें देखो कौन नहीं कर पाएगा, नाइट्रोबेंजीन नहीं कर पाएगा। ठीक, जाइलिन कर देगा, क्यूमीन कर देगा, एनिलीन नहीं कर पाएगा, एनिलीन भी रिएक्शन कर लेता है, मेटा नाइट्रो एनिलीन नहीं कर पाएगा, और डाइनाइट्रोबेंजीन भी नहीं कर पाएगा। ठीक, तो कितने हो गए टोटल, 4 ऐसे हो गए। तो आंसर क्या लिखेंगे, आंसर हम लोग 4 लिखेंगे। ठीक है ना, ये बेसिकली जो मैं कह रहा हूँ वो किसका मतलब क्या है, कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसे मान लो तुमने NH2 लगा लिया, एनिलीन देख लिया है ना, एनिलीन क्या करेगा, AlCl3 से खुद ही रिएक्ट कर लेगा, RCl को रिएक्ट ही नहीं करने देगा, क्योंकि Cl और नाइट्रोजन में कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल है, नाइट्रोजन बेटर न्यूक्लियोफाइल है। तो नाइट्रोजन बेटर न्यूक्लियोफाइल है, तो इससे क्या बना दिया, NHH, और यहाँ पर बना दिया AlCl3 माइनस। अब इससे प्लस लग गया तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने लगेगा यहाँ से, तो फिर रिएक्शन बहुत रेट स्लो हो जाएगा, या फिर रिएक्शन हम कह सकते हैं कि नहीं होगी। ठीक है ना,
बात समझ में आनी चाहिए आसानी से, इसमें कोई दिक्कत किसी को भी नहीं आनी चाहिए। क्लियर कट बात कर रहे हैं बिल्कुल आराम से, है ना। चलो अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल मोस्ट रीडली अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफिलिक अटैक सबसे ज्यादा किस पे अच्छा होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी। फॉर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऐसा लिख दे, फॉर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी on benzene शुड भी है, बोलो ज्यादा होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मैं बोल भी रहा हूँ, लिख भी दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, और ज्यादा के लिए कैसा ग्रुप होना चाहिए। सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इसमें ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन क्या लगा रहा है, प्लस एम लगा रहा है, ये माइनस आई लगा रहा है और प्लस एम लगा रहा है, लेकिन माइनस आई मोर डोमिनेंट है किससे, प्लस एम से। ये प्लस आई और प्लस एच लगा रहा है, और ये कुछ नहीं लगा रहा, तो ऑर्डर क्या होता है, एम एच आई होता है एफ एक्स का। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है। ठीक, अगला सवाल देखो। अगला सवाल कह रहा है, इन द गिवन रिएक्शन आइडेंटिफाई ए एंड बी। अब H2PDC से रिएक्शन कराई और सिस एल्कीन बनाई। अगर ये एल्कीन सिस बनी है तो यहाँ पे एल्काइन रही होगी, और एल्काइन कैसी रही होगी, ए में रही होगी CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। तो इसका नाम लिख दिया 1 2 3 4 5, तो ये 2 पेंटाइन है। ये क्या है, 2 पेंटाइन है। अब अगली रिएक्शन करा Na लिक्विड अमोनिया से कराना, तो अगर हम ब्यूटीन की रिएक्शन H2 और Na लिक्विड अमोनिया से कराएंगे तो क्या होगा, बर्च रिडक्शन होगा फिर से, और क्या बनेगा, ये ट्रांस बन जाएगी। छोटी छोटी सी रिएक्शंस हैं, आराम से की जा सकती हैं। तो ये क्या बन गई, ट्रांस एल्कीन बन गई। तो क्या बन गई, इससे 2 पेंटाइन बन गई और ट्रांस 2 ब्यूटीन बन गई। आसानी से बन पा रही है, आसानी से सबसे हो पा रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। समझने की बात यह है कि जब तुम्हें इससे एल्कीन दी हुई थी तो तुम्हें एल्काइन के बारे में सोचना था, और तुमने एल्काइन क्या किया, दोनों हाइड्रोजन हटा के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, बस। ठीक है, चलो अगला क्या कर रहा है। अगला कह रहा है कि प्रोडक्ट ए एंड बी फॉर्म इन द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शन। ऐसे क्वेश्चन में बहुत दिक्कत होती है कि लोग ए और बी को उल्टा लिख देते हैं, ए राइट वाला है बी लेफ्ट वाला है, ठीक है ना। तो जब हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन कराते हैं तो मार्कोनिकॉफ रूल से वाटर का एडिशन होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, और मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन होगा तो OH बन जाएगा। और B2H6H2O2 से क्या हो रहा है, H भी हो रहा है। तो इसमें क्या लगाएंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बनाएंगे, बोलो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। तो क्या बन जाएगा, इससे यहाँ पे OH लग जाएगा। तो B बना OH वाला और ये बन गया H वाला। तो ऐसा देख लो, ये इधर और ये बन गया, तो आंसर आ गया 2। ठीक है, इसमें कार्बोकेटाइन के थ्रू जाएंगे, मार्कोनिकॉफ रूल नहीं, क्या मैकेनिज्म गोस थ्रू कार्बोकेटाइन। मैकेनिज्म, टेक्निकल ग्लिच, मैकेनिज्म गोस थ्रू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक, अगला देखो। अगला क्या करा है कि इसकी रिएक्शन Na से कराई, फिर B से रिएक्शन करा के एक बड़ा सा कंपाउंड बनाया। अब जरा ध्यान से देखो कि अगर हम इस कार्बन को देखें तो Na क्या करेगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये एसिडिक H है। जब ये एसिडिक H है तो क्या करेगा, यहाँ से H निकाल के क्या बनाएगा। तो इसकी रिएक्शन पहले लिख देते हैं कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH की रिएक्शन Na से हुई, तो इससे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और Na प्लस बन गया। अब ये पोर्शन यहाँ तक आ गया, तो हमें जो एल्काइल हैलाइड चाहिए वो इस वाला चाहिए। हमें एल्काइल हैलाइड किसकी क्या चाहिए, CH3 CH2 CH2Br चाहिए। तो ये इस पे अटैक करे और इसे निकाल दे। तो ऐसा ऑप्शन देख लो क्या होगा, कि ये हमारा क्या हो गया, ये B हो गया, और ये क्या हो गया, ये हमारा बन गया A। तो ये बन गया A, तो ONA और CH3 CH2Br, ये ऑप्शन 1 में आ रहा है, तो ऑप्शन 1 आंसर लगा देंगे हम लोग।
ठीक है ना। सवाल को समझने की कोशिश करो, ज्यादा मुश्किल नहीं आते सवाल, बस तुम्हें तसल्ली से ध्यान से करने होते हैं, ठीक है ना। चलो अगला कंपाउंड क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। फिर से रिएक्टिविटी का सवाल आ गया। तो रिएक्टिविटी में हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देखेंगे। ये प्लस आई और प्लस एच लगा रहा है, ये माइनस आई और प्लस एम लगा रहा है, ये माइनस आई और माइनस एम लगा रहा है। तो माइनस आई और माइनस एम से क्या होगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी बढ़ेगी तो रेट सबसे कम आएगा, तो डी सबसे कम होगा, ठीक। और बी सबसे ज्यादा होगा क्योंकि बी में सबसे ज्यादा, तो डी और बी वाला कॉम्बिनेशन कौन सा दे रखा, वन और सी दे रखा। अब ए और सी में कौन ज्यादा होगा, ए और सी में ए ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि हेलोजेंस आर वीक डीएक्टिवेटर्स। हेलोजन क्या होते हैं, हेलोजेंस आर वीक डीएक्टिवेटर्स। हेलोजेंस कैसे होते हैं, वीक डीएक्टिवेटर्स होता है। तो आंसर क्या आ गया, थर्ड आ गया, ठीक है। आसानी से आ पा रहा, कोई दिक्कत मुश्किल परेशानी समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए किसी को भी, किसी भी तरह की। बात क्लियर है एकदम, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग। अब जब मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे तो इसमें क्या करेगा, ये से धक्का देगा और इस पे डी प्लस पे अटैक करेगा और सीएल इधर निकल जाएगा। तो बेसिकली कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। तो कार्बोकैटायन कहाँ बनेगा, टर्सरी पे कार्बोकैटायन बनेगा। और यहाँ पे एच और डी लग जाएगा, ये उल्टा भी लग सकता है, डी और एच भी हो सकता है, ठीक है। ये उल्टा ही बन सकता है, डी और एच भी हो सकता है। और यहाँ कार्बोकैटायन है, CH3 है। अब Cl लगाना है तो या तो इधर Cl लगा दो या इधर, तो दो कंपाउंड बन सकते थे क्या, यहाँ पे H और D हो, यहाँ पे Cl और CH3 हो, या फिर इसी से एक और बन सकता था, H और D हो, यहाँ पे CH3 और Cl हो, या फिर इस वाले से बना दो, इस वाले से भी दो बनेंगे, D और H ऊपर हो, Cl और CH3 आ जाए, या फिर D और H हो, CH3 और Cl आ जाए, ठीक। ये बन गए, तो आंसर क्या आ गया। अब देखना जरा, जहां पे Cl और H लगा हुआ है, D CH3 के साथ लगा, वो तो गलत ही हो गए। अब इन दोनों में से एक हो सकता है, ठीक, इन दोनों में से एक हो सकता है। तो CH3 और H और Cl, देखो इन चारों में से तुम देखो ये कौन कौन से कट गए। D और H साथ साथ होना चाहिए, D और H साथ साथ है, Cl और CH3 साथ साथ होना चाहिए, Cl और CH3 साथ साथ है। अब जब अटैक होगा तो CH3 को हम नीचे ही रहने दें, क्योंकि उससे फायदा है, क्योंकि CH3 रिंग के अंदर होना मुश्किल काम है। कार्बोकैटायन के बाद घूम सकता है, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर हम क्या लिखेंगे, सी, डी कैन बी द आंसर, बट लेकिन हम उसे CH3 को क्या करें, रिंग के बाहर ही रखने की कोशिश करें, तो बाहर साइड ही रखा, ठीक है ना। डी कुड बी द आंसर, डी भी आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेंस वालों ने इतना सोचे नहीं होगा ना कि क्या हो सकता है, मेंस वाले तो मेंस वाले हैं, ठीक। अब Cl2 की रिएक्शन H से कराना है, जब Cl2 की रिएक्शन H से कराओगे तो क्या बनेगा, हमें दो क्लोरीन लगाने हैं, तो एलाइलिक पोजीशन पे दो क्लोरीन लगाएंगे, और Br2CCl4 से रिएक्शन कराएंगे तो कहाँ लगाएंगे, Cl और Cl यहाँ लगाएंगे। तो आंसर मिला लो भाई। अब आंसर कौन सा आ गया, ये तो आ नहीं सकता, ये भी नहीं आ सकता, ये ठीक लग रहा है, तो आंसर सी आ गया। बोलो 3 आ गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगला करते हैं। अगला क्या कर रहा है, अगला कह रहा है द नंबर ऑफ एल्कीन्स ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CH3CONA एंड C2H5ONA इज। तो CH3CHCONA ले लेंगे, तो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस से क्या करेंगे, हम एल्केन्स बनाना चाहते हैं, तो इससे क्या बनाएंगे, CH3 रेडिकल बनाएंगे, और CH3 रेडिकल दूसरे रेडिकल से मिलके क्या बना देगा, CH3 बन जाएगा, तो इससे तो एक बनी। लेकिन जब हम CH3 CH2CONA लेंगे तो इससे CH3 CH2 रेडिकल बनेगा। अब इसके दो काम हो सकते हैं, एक तो हो सकता है डायमराइज हो जाए, डायमराइज होगा तो क्या बना देगा, ब्यूटेन बना देगा। बोलो, तो ये आंसर सब लोग लिख के दो आंसर लिखे है, लेकिन आंसर आया कितना, 3, क्योंकि इसकी डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं लिखा तुमने। इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं लिखा, डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या होगा, CH3 CH2 रेडिकल
इससे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कर देगा और इससे फिर से ये बना देगा। अब हमारे पास ये तो कॉमन हो गया। अब एक काम ये भी बचा था हमारे पास कि CH3 CH2 रेडिकल बना था और एक CH3 रेडिकल भी था, क्योंकि मिक्सचर था। तो इससे एक प्रोपेन और बन जाएगी। तो जो टोटल एल्केन बनी वो कितनी बनी? 3 बनी। 4 बननी थी, 3 बनी, क्योंकि एक तो कॉमन ही बन गई। तो आंसर कितना लिखेंगे? 3 बन गई। ठीक है भाई, बोलो कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगले क्वेश्चन पे चल सकते हैं, गुड टू गो है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन ए इज, अब एक हमें बताना है इस रिएक्शन में क्या होगा। तो HBr पर रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? H प्लस लग गया इससे। तो देखो क्या बना भाई, यहाँ पे कार्बोकेटायन आ गया, रिंग एक्सपेंशन हुआ, 1 2 बॉन्ड शिफ्ट हुआ, 1 2 बॉन्ड शिफ्ट हुआ ना, 1 2 बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो ये क्या बन गया? ये ऐसा बन गया। तो ये अगर हम इसे सही से लिखे तो ये 5 मेंबर की रिंग है, जिसमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे 2 CH3। तो यहाँ पे क्या हुआ? 1 2 मिथाइल शिफ्ट हो गई। यहाँ पे क्या हुआ? 1 2 मिथाइल शिफ्ट हुई। तो यहाँ पे प्लस बन गया, सॉरी यहाँ पे प्लस बन गया, और फिर यहीं पे आके Br माइनस जुड़ गया। ठीक, तो आंसर क्या आ गया? आंसर हमारे पास आ गया डी। आंसर क्या आ गया हमारे पास? आंसर हमारे पास आ गया डी। ठीक, सिंपल है, आसानी से हो पा रहा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल में हमसे कह रहा है एल्कीन दी हमसे HgOAC से, और हमसे एक तरफ OMDM कराया और एक तरफ HBO कराया। तो HBO कराया ये, और ये OMDM है। इसमें मार्कोनिकॉफ है और इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ है। तो इसमें क्या बन गया? इसमें 1 2 3 4 कार्बन, हमने 5 बना दिए गलती से। तो 4 कार्बन बना दो और यहाँ पे CH2Br लिख देता है। ठीक, CH2OH लिख देता है, Br नहीं OH लिख देता है। और इसमें क्या लिख देता है? इसमें यहाँ पे OH लिख देता है। तो B बन गया हमारा टर्शरी अल्कोहल, B बन गया टर्शरी अल्कोहल, और A बन गया बाहर वाला CH2OH। तो ये CH2OH, आंसर A आ गया। दोनों सही आ रहे हैं इसमें। ठीक है ना, आंसर मिलाना था बस, अब तो हो गया सवाल खत्म। अगले सवाल पे चलता है। अगला सवाल कह रहा है कि द वन gives maximum number of isomeric alkenes on hydrogenation reaction, maximum number of alkenes हमसे कह रहा है। ठीक है, तो देखो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन है। ठीक, और डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कराना है तो NaOH ले लेते हैं अल्कोहलिक, या KOH अल्कोहलिक ले लेते हैं। तो इससे कितना प्रोडक्ट बन पाएंगे? इससे केवल एक ही प्रोडक्ट बन पाएगा, बन पाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन से। 2 ब्रोमो प्रोपेन से कितने बन पाएंगे? इससे भी एक ही बन पाएगा। 2 ब्रोमो पेंटेन से, और रीअरेंजमेंट हमें एक्सक्लूड करना है, तो 2 ब्रोमो पेंटेन से कितने बन पाए? एक ये बन पाया, एक ये बन पाया ट्रांस, और एक बन पाएगा सेस। ये सेस बनी, ये ट्रांस बनी। ठीक, तो ये सी ऑप्शन हो गया। और कह रहा है 3 3 डाइमिथाइल पेंटेन, 3 3 डाइमिथाइल पेंटेन, 2 2 ब्रोमो पेंटेन, तो 2 ब्रोमो हो गया। तो ये 1 2 3 3 डाइमिथाइल पेंटेन हो गया। तो इससे कितनी बनेगी? इससे तो एक ही बनेगी, इससे तो एक ही बन पाएगी। तो आंसर क्या आ गया? मैक्सिमम नंबर किससे आ रहा है? सी से आ रहा है, 3 बन गए इससे। ठीक है, बढ़िया सवाल है। ऐसे सवाल करने में पूरे सारे ऑप्शन चेक करने चाहिए, बायस होकर आंसर को नहीं करना चाहिए। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कर रहा है H2SO4 के साथ हमने कोल्ड में रिएक्शन कराई और हॉट में रिएक्शन कराई। जब हम हॉट में रिएक्शन कराएंगे, जब हम हॉट में रिएक्शन कराएंगे, तो देखो, जब पहले H2SO4 क्या करेगा? H प्लस पे अटैक करेगा और कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ पे। अब कार्बोकेटाइन बनेगा तो हमारे पास दो ऑप्शन है कि या तो अगर कोल्ड में रिएक्शन हो रही होगी तो HSO4 माइनस जो है वो खुद ही आके जुड़ जाए इससे,
और यहां से बना दे क्या OSO3H, तो ये ए बन गया। हॉट में क्या होगा, क्योंकि एल्कीन अभी हमारे पास है, एल्कीन दोबारा से अटैक कर दे इस पे और खुद यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना दे। बोलो, एल्कीन ने खुद अटैक कर दिया और कार्बोकेटाइन बना दिया, कोई दिक्कत इसमें? और फिर यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाए क्योंकि हम हीट कर रहे हैं, तो ये कुछ इस तरह की कहानी बन जाए। तो ऑप्शन क्या बन गया, ए बन गया हमारे पास में। हमने इसे क्यों सोचा, हमने इसे इसलिए सोच पाया क्योंकि हमें ऑप्शन में ऐसा दे रखा था कि नंबर ऑफ कार्बन डबल हो रहे हैं, तो हमें वो पॉसिबिलिटी भी सोचनी पड़ेगी। तो हम किस में सोचेंगे, हॉट कंडीशन में सोचेंगे, कोल्ड में नहीं सोचेंगे। ठीक है, हॉट में सोचेंगे, कोल्ड में नहीं सोचेंगे। अगला बताओ क्या है। अगला कह रहा है चूज द करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट्स फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। हमें क्या बनानी है, हमारे पास ये ट्रांस है और इससे हमें कन्वर्ट करनी है किसे, सिस में कन्वर्ट करनी है। सेम बनानी है लेकिन सिस बनानी है। ठीक, अब सब में Br2 और KOH तो है ही, तो Br2 तो ले लेते हैं पहले। अब Br2 KOH से रिएक्शन कराई, Br2 ले लिया, तो Br2 से क्या होगा, Br2 से भाई पहले ट्रांस एडिशन होगा, ट्रांस एडिशन होगा तो कैसा प्रोडक्ट बनेगा, इराइथ्रो बन जाएगा इसमें। ट्रांस पे ट्रांस, तो Br सेम साइड आ जाएंगे, तो इराइथ्रो बन गया ये। ठीक, फिर कह रहा है अल्कोहलिक KOH और NaNH2 के साथ रिएक्शन कराई, तो अल्कोहलिक KOH और NaNH2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, 2H निकलेंगे, 2 HBr निकल जाएंगे, तो ये एल्काइन बन जाएगी, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CPH बन जाएगी। और फिर अगर सिस बनानी है तो H2 लिंडार से रिएक्शन कराओ, H2 लिंडार से रिएक्शन कराओ। अब लिंडलार कैटलिस्ट लोगे तो सिस बन जाएगी, तो यानी कि जो एक्वस वाले थे वो ऑप्शन तो पहले गलत हो गए, तो बी और सी गलत हो गए, तो आंसर क्या बचा, सी और डी तो गलत हो गए, तो आंसर क्या बचा, केवल बी बचा, क्योंकि एन लिक्विड अमोनिया से तो फिर से ट्रांस बन जाएगी वापस से, कोई फायदे नहीं होगा क्वेश्चन करने का। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, फिर से ये तुम्हें कुछ चीजें सिखाने के लिए सवाल है, इसे ध्यान से देखना जरा। अब कह रहा है कि ब्यूट-2-ine is reacted separately with 1 mole of hydrogen as shown below. Identify the incorrect statement of the options. अब इससे क्या बन गया, इससे हमारे पास बनी सिस एल्कीन और इससे बनी ट्रांस एल्कीन, तो ये ए हो गई, ये बी हो गई, है ना, ये तो पता लग गया। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ए इज मोर सॉल्युबल देन बी, ये कैसा है, ए इज मोर सॉल्युबल इन दी बी, तो ये क्या है, ये करेक्ट है, क्योंकि ए मोर सॉल्युबल देन बी कह रहा, तो वाटर में ही सॉल्युबिलिटी देखेंगे तो इसका म्यू तो नॉन जीरो है और इसका म्यू जीरो है, तो ए बिल्कुल मोर सॉल्युबल होगी। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए इज हायर देन दैट ऑफ बी रिस्पेक्टिवली। अब देखना जरा, सवाल देखना, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए इज हायर एंड लोअर देन दैट ऑफ बी, तो बॉइलिंग पॉइंट ए का ज्यादा है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट ए का कम है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिख देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी, क्योंकि इसमें म्यू नॉन जीरो है और इसमें म्यू जीरो है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए इज लोअर देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बी। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये सिस है और ये ट्रांस एल्कीन है, तो पैकिंग इसमें बढ़िया होगी। पैकिंग इसमें बढ़िया होगी। ठीक, तो ये भी क्या हो गया, ये भी करेक्ट हो गया, तो ए और बी तो करेक्ट हो गया यार। ठीक, अब ए और बी करेक्ट करेक्ट हो गए, तो ए इसमें आ रहा है, बी इसमें आ रहा है, ए इसमें आ रहा है, बी इसमें आ रहा है, तो नो ऑप्शन मैचिंग आ जाएगा इसका। ठीक, अब कह रहा है ए इज मोर पोलर देन बी बिकॉज द डाइपोल मोमेंट ऑफ ए इज जीरो, ये तो गलत बात है, ये इनकरेक्ट हो गया, ये क्या इनकरेक्ट है। और Br2 एड्स मोर इजिली टू बी देन ए, ये भी कैसा है, ये भी इनकरेक्ट है। तो आंसर सी और डी होना चाहिए, लेकिन सी और डी ऑप्शन नहीं, इसमें से बी हटा दो तभी ऑप्शन आ पाएगा, तो कोई ऑप्शन मैच
नहीं कर रहा है। ठीक है, ये इसलिए सवाल दिया था कि तुम्हें ये पता रहे कि एनटीए में ऐसा भी होता आया है। करा अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रेट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन लगाना है। तो ये प्लस एम से लगा रहा है, ये माइनस एम लगा रहा है, ये प्लस एम इधर से लगा रहा है और इधर से क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो सबसे कम किस में होगा, सबसे कम हो जाएगा हमारा किस में, सबसे कम हो जाएगा सी में। यहाँ से प्लस एच लग रहा है और प्लस आई लग रहा है। ठीक, सबसे कम हो जाएगा सी में, तो सी लीस्ट हो गया। ठीक, सी लीस्ट हो गया। अब सी लिस्ट हो गया तो सी लिस्ट देखो एक ही ऑप्शन में दे रखा है वैसे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो इसमें प्लस एम लग रहा है, इसमें प्लस एम नहीं लग रहा, किधर से भी तो आंसर आएगा ए, फिर आ जाएगा बी और फिर लास्ट में आ जाएगा डी, क्योंकि इधर से दो तरफ से प्लस एम लग रहा था। ठीक, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारा डी आ जाएगा। तुम ऑप्शन चेक करके भी आंसर निकाल सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि जब अपने आप कर रहे हो तो अच्छे से करो। अब 7 कार्बन दिए हूं मैं, AlCl3 एनाइट्रस के साथ रिएक्शन कराई HCl के साथ और मेजर प्रोडक्ट पूछा है, तो ये क्या है, ये आइसोमराइजेशन रिएक्शन है। आइसोमराइजेशन रिएक्शन है। आइसोमराइजेशन रिएक्शन में क्या बनता है, ये आइसोमराइज होकर 7 मेंबर बना देगा। अब इसमें देखो कार्बन कितने हैं, 7 अंक 6 मेंबर है, तो 6 मेंबर की रिंग तो साइक्लिक तो होगी नहीं, Cl लग नहीं सकता। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन आ जाएंगे, तो ये आइसो पेंटेन बन जाएगा। तो मतलब ध्यान रखना कि आइसोमराइजेशन रिएक्शन है, ये साइक्लाइजेशन वाली नहीं है रिएक्शन। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि 17 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन C10H16 टेक्स अप 8.4 ml of hydrogen gas consumed at 0 degree centigrade to and 760 mm of mercury. The ozonolysis of the product yields the number of double bond present in the compound पूछ रहा है। तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हमें बताने के लिए हम सीधे सीधे डीबी निकाल दें, बोलो हम सीधे सीधे डीबी निकाल दें। अगर डीबी निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, डीबी आ जाएगी C+1 इंटू माइनस एक्स प्लस एच माइनस एन डिवाइडेड बाई 2, तो यह आ जाएगा 10+1 माइनस एक्स, तो 0 है, एच की वैल्यू हो जाएगी 16/2, तो डीबी 3 आ जाएगी। ठीक, अब डीबी 3 आ रही है तो हमें डबल बॉन्ड बताने, एक डबल बॉन्ड तो इंटैक्ट रहा है ये भाई, ये हमें दिख रहा है, और 2 ऑक्सीजन के साथ बने हुए हैं, तो 2 ऑक्सीजन के साथ बने होंगे तो डीबी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहते हो तो तुम क्या करो, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन निकाल, मोलर मास ऑफ कंपाउंड निकाल लो। अगर तुम्हें बहुत कैलकुलेशन का ही शौक है, सर मैं कैलकुलेशन से करूंगा, तो मोलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन निकाल लो। मोलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या आ गया, C10H16 था, तो 12 120 और 136 आ गया ये। अब 17 मिलीग्राम से कितना बन रहा है, 8.4, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल लोगे, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन भी आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 8.40 डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर्स, और ये कितना आ गया, इंटू ml में था तो इंटू 10⁻³ और कर दो। ठीक, तो यहाँ से मोल्स निकल आएंगे और तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तब भी आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। वैसे ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, सीधे लॉजिक से भी आंसर को सही निकाला जा सकता है। अगला क्या करा, अगला करा अमंग द फॉलोइंग पेयर्स द स्ट्रक्चर विल गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑन ओजोनोलिसिस, कंसीडर डबल बॉन्ड रिमेन्स रिजिड, वो रेजोनेंस में नहीं इन्वॉल्व है। हमें डिफरेंट प्रोडक्ट बनाना है, तो देखो अगर हम इससे तोड़ेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ और यहाँ, इसे तोड़ो तो ये दोनों तो आइडेंटिकल ही हैं, ये दोनों तो बिल्कुल ही आइडेंटिकल है, इनसे तो बन ही नहीं सकता, ये भी सेम है। तो इसमें देखो अलग अलग आ रहा है, जब इसे तोड़ोगे तो क्या बनेगा, जब इसे तोड़ोगे देखो तो क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा CH3, यहाँ बन जाएगा O और यहाँ पे आ जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा O प्लस 2 मोल्स ऑफ SCHO आ जाएंगे, SCHO कर रहा हूँ, 2 मोल्स ऑफ ग्लाइऑक्सल आ जाएंगे। ठीक, लेकिन जब इसे तोड़ोगे तो ये CH3CO अलग हो जाएगा, इसके 2 मोल्स आएंगे और 1 मोल आ जाएगा CH3CO, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, डिफरेंट प्रोडक्ट बन पा रहा है। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला कह रहा है HBr से रिएक्शन करानी है, HBr से रिएक्शन कराएंगे तो एल्कीन का अटैक कराएंगे, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बनाएंगे।
कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बना दी और यहीं पे आके क्या आ जाएगा, बी आर माइनस आके जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे बी आर बन जाएगा, तो आंसर आ जाएगा सी। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्या कर रहा है, हेलोजिनेशन ऑफ which of the following will yield meta substituted product with respect to methyl group as a major product। अब मेटा सब्स्टिट्यूटेड विद रिस्पेक्ट टू मिथाइल मानना है, तो देखो ये लगा रहा माइनस एम, ये लगा रहा प्लस आई और प्लस एच, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ज्यादा उसकी बात मानेंगे। तो जब इससे बनाओगे हेलोजन, तो इससे हेलोजन कहाँ लगेगा, CH3 के रिस्पेक्ट में या तो ऑर्थो पे लगेगा या फिर पैरा पे लगेगा। ये माइनस एम लगा रहा और ये प्लस एच लगा रहा, प्लस आई लगा रहा, तो इसके रिस्पेक्ट में कहाँ लगेगा, पैरा पे लगेगा मेजर। और हमें निकालना मेटा सब्स्टिट्यूटेड एज मेजर प्रोडक्ट, मेटा सब्स्टिट्यूट बनाना है विद रिस्पेक्ट टू मिथाइल ग्रुप। ठीक, अब इसमें देखो OH क्या लगा रहा है, OH प्लस एम लगा रहा है और OH स्ट्रॉन्ग डोनर है, तो OH डिसाइड करेगा कि Cl कहाँ लगे, तो Cl कहाँ लगेगा, इसमें दो केस बन सकते हैं, Cl कहाँ कहाँ लग सकता है, या X कहाँ कहाँ लग सकता है, इसमें X OH के रिस्पेक्ट में पैरा पोजिशन पे Cl लगा दो, या फिर OH के ऑर्थो पोजिशन पर लगा दो, तो दोनों ही केस में मेटा प्रोडक्ट बन जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। अगला कह रहा amongst the following the major product of the given chemical reaction is। अब इसमें मेजर प्रोडक्ट बताना है, तो देखो क्या है रिएक्शन, हम Br2 के साथ वाटर लेते हैं, इसमें Br2 के साथ मेथनॉल ले लिया, तो पहले क्या होगा, पहले साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बनेगा। बोलो, अब तुम्हें मैकेनिज्म नहीं आती तो भाई बड़ी दिक्कत होगी। साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बनेगा, साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बनेगा, उसके बाद MeOH अटैक करेगा, MeOH वहां अटैक करेगा जहां कार्बोकेटाइनिक कैरेक्टर ज्यादा स्टेबलाइज्ड है, MeOH वहां अटैक करेगा जहां कार्बोकेटाइनिक कैरेक्टर ज्यादा स्टेबलाइज्ड है, तो ये Br प्लस बन गया था, तो ये क्या बन गया, यहाँ पे ऊपर आ गया Br और यहाँ पे आ गया क्या, OCH3। अब OCH3 और Br एंटी होने चाहिए, या फिर इसका सगा भाई बन सकता है क्या, कि यहाँ पे आ जाए OCH3 वेज पे, वो तो बनाने पे हमारे डिपेंड करो, और ये डैश पे आ जाए, तो ये सेम बात आ जाएगी, तो आंसर ए आ जाएगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कह रहा है ZnHgHCl से रिएक्शन कराई, फिर Cr2O3 773 10 से 20 एम। ठीक है, तो जब ZnHgHCl से रिएक्शन कराई तो ये क्लीमेंसन रिडक्शन है, तो ये बन गया ठीक है, ये क्या है, ये क्लीमेंसन रिडक्शन है। ठीक, ये बन गया। अब Cr2O3 के साथ जब रिएक्शन कराई तो इससे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो ये एरोमेटाइज हो जाएगा, एरोमेटाइज हो जाएगा, ऊपर C2H5 बचेगा, तो ये क्या बनेगा, इथाइल बेंजीन बनेगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अगला क्या कह रहा है, अब कह रहा है अगला कि HBr के साथ एक्सेस में है और मेजर प्रोडक्ट बताना। जब मेजर प्रोडक्ट बताना है तो हम क्या करेंगे, जब मेजर प्रोडक्ट बताना और ये एक्सेस में दिया हुआ और हमसे टेम्परेचर के बारे में बात नहीं की गई है, जब टेम्परेचर के बारे में बात नहीं की गई है तो हमें एल्कीन को छोड़ना पड़ेगा एक को, और HBr लिमिटिंग है, तो लिमिटिंग HBr को ला के अगर हम थर्मोडाइनिक 1,4 प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम क्या करें, इसे यहाँ भेज दें और इससे इस पर अटैक करा दें, तो के TCP बनाएंगे, TCP बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पे Br लग जाएगा, तो ये 1,4 प्रोडक्ट बना दिया हमने। ये थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बना और आंसर क्या आ गया, ए। भाई अगर ये नहीं आ रहा तो हाइड्रोकार्बन वाला वीडियो जरूर देख लेना, उससे बहुत फायदा मिलेगा। अगला क्या कर रहा है, अगला कह रहा है कि NaNH2 से रिएक्शन कराई और फिर उसके बाद रेड हॉट आयरन ट्यूब में भेज दिया ऐसे। जब NaNH2 से रिएक्शन कराई तो क्या बन गया, इससे CH3 CH डबल बॉन्ड CH और Br था, और इसकी रिएक्शन NaNH2 से करा दी तो इससे बन गया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और फिर इसे रेड हॉट आयरन ट्यूब में पास करा दिया, तो इससे क्या बन गई, मेसिटाइलिन बन जाएगी इससे। इससे क्या बन जाएगी, मेसिटाइलिन बन जाएगी, तो मेसिटाइलिन क्या बन गई, बी बन गया आंसर। अगला देखो भाई, अगला क्या कर रहा है, गिवन बिलो 2 methyl butane on oxidation with KMnO4 gives 2 methyl butanol।
2 मिथाइल ब्यूटेन ऑन ऑक्सीडेशन विद गिव्स 2 मिथाइल ब्यूटेनॉन। बिल्कुल जी, देखो जरा केमनोफोर जब करेंगे तो 2 मिथाइल ब्यूटेन में यहाँ पे हाइड्रोजन है, और जब इसे हम केमनोफोर के साथ ऑक्सीडाइज करेंगे, केमनोफोर सही से लिख दिया यार, गंदा गंदा लिख गया। केमनोफोर के साथ जब इसे ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे OH बन जाएगा। ठीक, तो 2 मिथाइल ट्यूबेटानॉल बनेगा, सही बात है। कह रहा एन एल्केन्स कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज, इजीली ऑक्सीडाइज तो नहीं होती, टर्शरी था इसलिए ऑक्सीडाइज हो गया। एन एल्केन इजीली ऑक्सीडाइज तो कतई नहीं हो सकती है ना, बिल्कुल नहीं, कतई का मतलब बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। चलो अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा था मेटालिक सोडियम डज नॉट रिएक्ट नॉर्मली विद, मेटालिक सोडियम किसके साथ रिएक्ट करता है, विद एसिडिक H। किसके साथ करता है, विद एसिडिक H। जो एसिडिक H होगा उसी के साथ रिएक्ट करेगा। तो गैसेस अमोनिया के साथ करेगा, बिल्कुल, अमोनिया के पास तो एसिडिक H है, ऐसा है जो नाइट्रोजन FON से जुड़ा हुआ तो एसिडिक है ही, तो इससे तो कर देगा। इथाइन में भी एसिडिक H है क्योंकि कार्बन से जुड़ा हुआ H है, ये sp हाइब्रिड कार्बन और इससे जुड़ा काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल में तो यार OH जुड़ा हुआ है सीधे ही, ठीक। और 2 ब्यूटाइन में अगर हम बनाने की कोशिश करें तो इसमें कोई भी एसिडिक H नहीं है, डायरेक्टली सब sp3 से जुड़े हुए हैं, तो नहीं रिएक्ट करेगा, किससे, तो D से करेगा। अगला सवाल क्या कर रहा था, स्टीरियोमर्स दैट आर फॉर्म बाय इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू ट्रांस टू ब्यूटीन। अब ट्रांस टू ब्यूटीन ले ली हमने, इसकी रिएक्शन Br2 से कराई तो क्या बनेगा, इससे तो मीजो प्रोडक्ट बन जाएगा, बोलो। इससे तो मीजो बनेगा, और इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो आइडेंटिकली बनेगी ये तो ये आइडेंटिकली बन गई। जब आइडेंटिकल बन गई तो दो आइडेंटिकल आइसोमर बने, और दोनों कैसे, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मीजो बन गए दोनों। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला कह रहा है द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोमीन वाटर विद प्रोपीन इट्स 1 ब्रोमो प्रोपेन टू ऑल। देखो भाई, प्रोपीन पे ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन करा दें तो पहले साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बनेगा, और फिर वाटर वहां अटैक करेगा जहां पे, मैं चिल्ला चिल्ला को बताता हूँ, वाटर वहां अटैक करेगा जहां पे कार्बोकेटायनिक कैरेक्टर ज्यादा स्टेबलाइज्ड है, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे Br आ जाएगा और यहाँ पे OH आ जाएगा। तो ये बन गया 1 ब्रोमो प्रोपेन टू ऑल, बिल्कुल सही बात है, 1 ब्रोमीन प्रोपेन टू ऑल बन गया। अटैक ऑफ वाटर ऑन ब्रोमीन ऑलवेज फॉलो मार्कोनिक रूल विद रिजल्ट टू गिव, सही बात है, ब्रोमीनियम आयन बना था और इस पे क्या हुआ, अटैक किया, तो ये क्या, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। मैकेनिज्म लिख दी मैंने पहले ही, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये ऐसे ही तुम भी अगर करोगे और मैकेनिज्म पहले लिख दोगे तो सवाल को करना आसान हो जाएगा, और कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है कि एक हमें सीक्वेंस दिया हुआ है और हमें इसमें डी बताना है फाइनल प्रोडक्ट। तो देखो जरा क्या करेंगे, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसकी रिएक्शन Na NH2 से हुई भाई, जब Na NH2 से हुई तो क्या हुआ, ये C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस बन गया। अब इसकी रिएक्शन OH से हुई और यहाँ पे Br लगा हुआ है। अब ध्यान से देखना, अगर तुमने एसिडिक H निकाल दिया तो काम खराब हो जाएगा, क्योंकि आगे रिएक्शन हो नहीं पाएगी, इसलिए Br पे SN2 कराओ, इससे बना दो आगे। OH पे रिएक्शन जानबूझ के नहीं कराई, क्योंकि फिर आगे रिएक्शन होगी नहीं, रिवर्स चला जाएगा, अल्काइन फिर से बन जाएगी और आगे प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। तो क्वेश्चन की डिमांड है ये कि तुम्हें आगे सोचना पड़ेगा, ठीक है। तुम डिमांड के हिसाब से काम करना, अपने मन से काम नहीं कर रहा। और फिर H2PDC से कराई, H2PDC क्या करेगा, एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा इसे। H2PDC क्या करेगा, ये क्या बन गया। अब H2PDC अगर देखो दो काम कर सकता है, अगर हम इसे एल्कीन में कन्वर्ट करेंगे तो एल्कीन में कन्वर्ट करने से गड़बड़ हो सकती है कुछ हद तक, और CrO3 के साथ भी कंप्लीट नहीं दे रखा है, तो देखो एल्कीन में बनेगा ये, लेकिन अब एल्कीन में बन के हम CrO3 से इसका ऑक्सीडेशन करा के इसे एसिड नहीं बना सकते, तो ये ऑप्शन तो नहीं मैच करेगा। ठीक है ना, ये ऑप्शन मैच नहीं करेगा। अब ये ऑप्शन मैच नहीं करेगा, ये भी मैच नहीं कर रहा, और CH3 यहाँ पे केवल एक यही बच रहा है, तो इसे मजबूरी में तुम्हें जो मेंस वालों की बेमूर्खता में साथ देना पड़ेगा, और यहाँ पे कीटोन बनाना पड़ेगा। H2PDC से यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 कार्बन CH2 लिखने, CH2 हो गए,
फिर CHOH हो गया और फिर CH3 हो गया और फिर CrO3 के साथ। तुम देखो सवाल को ऐसा मत करो कि तुमने एक एल्कीन देख के एल्कीन मार्क कर दिया, उसके आगे की रिएक्शन देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये कुछ इस तरह का 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आ जाएंगे, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 पे क्या जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हम स्टैंडर्ड इरेजर लेके एक CH3 बिगाड़ देते हैं, तो ये ऑप्शन बन जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा बन गया, कितने कार्बन आ गए 1 2 3 4 5 6 और 7, यही वाला बन पा रहा है। ठीक है ना, फंडामेंटली करने के लिए सवाल में गड़बड़ है, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। क्या करा, रेड हॉट ट्यूब से अगर हम पास करेंगे तो बेंजीन बन जाएगी, बेंजीन की रिएक्शन CO और HCl से कराएंगे तो गाटरमन कोच रिएक्शन, तो इससे क्या बन जाएगा CHO बन जाएगा। तो कितने का sp2 हाइब्रिड कार्बन आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे, तो आंसर 7 लिख देंगे। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन के जो मेरे हिसाब से अच्छे क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने 45 मिनट के अंदर लगभग 30 से 35 क्वेश्चन कर लिए। होपफुली तुम्हें मजा आया होगा, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, और जो बात मैं कर रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते रहोगे तो बहुत फायदा मिलने वाला है। मेंस में हम लोग बढ़िया स्कोर करेंगे, मेरी तरफ से तुम्हें बेस्ट विशेष हैं, अच्छा से पढ़ना, लेकिन यार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है, चैनल को ग्रो कराते रहना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।